राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में एक ट्रैफिक समस्या है। दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां ट्रैफिक की समस्या ना हो और इस ट्रैफिक समस्या के कारण एक तो घंटों घंटों गाड़ियां फंसी रहती है, जिससे प्रदूषण फैलता है और इमरजेंसी में जाने वाले लोग, एम्बुलेंस, फायर या पुलिस की गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रहती हैं। ट्रैफिक होने की मुख्य समस्या एक तो राजधानी दिल्ली के सड़कों पर अत्यधिक गाड़ियां चलती हैं, वो है सड़कों के अलग और बगल में इंक्रोचमेंट, गलत तरीके से नो पार्किंग जोन में गाड़ियां पार्क करना। हालांकि ट्रैफिक पुलिस समय समय पर इन गाड़ियों का चालान काटती है और इंक्रोचमेंट के लिए एमसीडी और पीडब्ल्यू समय समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन वो नाकाफी होता है। सबसे ज़्यादा समस्या भीड़ भाड़ वाले इलाके में आती है। रेजिडेंस सोसाइटी के बाहर ई रिक्शा और ऑटो वालों का जमावड़ा होता है, जिससे ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। साउथ दिल्ली का पॉश इलाका कैलाश हिल भी एक ऐसी सोसाइटी है। यहाँ पर सैकड़ों परिवार इस महंगी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन इस सोसाइटी के गेट के बाहर सैकड़ों ई रिक्शा और ऑटो वालों का जमावड़ा रहता है, जिसके कारण इस सोसाइटी में आने जाने वालों को अपनी गाड़ियां निकालने में एवं आने में काफ़ी दिक्कत होती है। सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा रहता है, कारण ई रिक्शा एवं ऑटो वालों का रोकना टोकने पर झगड़ा पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ के निवासियों ने कई बार स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को शिकायत दी। ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस आकर कार्रवाई करती है, लेकिन फिर 1-2 दिन बाद वही स्थिति हो जाती है। आज इसी समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी, जिसमें एसीपी भानु प्रताप, टीआई इंस्पेक्टर रवि दत्त, जेडो एसआई जगदीश, जेडो एसआई विनोद एम, नरेश, हेड कांस्टेबल अजीत यादव और अजीत सिंह, कैलाश हिल के आरडब्ल्यूओ के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस समस्या से जैसे निपटाया जाए उस पर चर्चा करी। एसीपी भानु प्रताप ने रेजिडेंट्स को ये आश्वस्त कराया है कि यहाँ पर जो इस तरीके की जो ड्राइव है वो चलाई जाएगी, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात मिल पाए। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरी मीटिंग को लेकर क्या कहा गया। जो जनरल सेक्रेटरी हैं दीपक शर्मा, विजय गौड़ जो कि स्थानीय निवासी हैं, और अजय विज सेक्रेटरी सीनियर सिटीजन, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। परिचय बताइए। मेरा नाम विजय गौड़ है। विजय गौड़ जी, आज जो है ट्रैफिक को लेकर यहाँ पर प्रोग्राम किया गया, क्या कहेंगे? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि कैलाश हिल एक पोश एरिया है। जाहिर बात है कि यहाँ के मकान के दाम भी बहुत महंगे हैं। आदमी वहाँ जाता है जहाँ सुकून से रह सके, जहाँ सारी सुविधाएं खुले में मिल सकें, लेकिन आने के बाद महसूस हुआ कि हम कहीं ठगे गए अपने आप से, कि यहाँ बिल्कुल सलम हुआ है इसके गेट पर, और गेट के अंदर स्थिति यह है कि वहाँ पर 3-3 रो के अंदर ई रिक्शा खड़े हुए हैं। 3 व्हीलर्स ऐसे हैं जहाँ 50 3 व्हीलर राउंड द क्लॉक खड़े रहते हैं, जबकि हाल्ट एंड गो का अर्थ यह है कि रुको, पैसेंजर लो और जाओ। लेकिन वहाँ देखा है कि वहाँ ड्राइवर ही नहीं उनके ऊपर। किसी सूत्रों से यह भी पता लगा कि ये किसी एक ठेकेदार के हैं, जो प्राइवेट छुट्टी पर चला जाता है तो वो पार्किंग के लिए अवैध पार्किंग में यहाँ खड़ा कर देते हैं। और थोड़ी कसर रह गई तो वो ये रह गई कि जहाँ ये ई रिक्शा और ये 3 व्हीलर वाले हैं, यहीं कुल्ला करते हैं, गालियां देते हैं, मीट खाते हैं और न्यूसेंस करते हैं। ये लोगों के जो सामने रह रहे हैं उन्होंने बताया। दिल्ली का पॉश इलाका कैलाश हिल्स, यहाँ पर काफी लग्जरी गाड़ी भी है, मगर कितना दिक्कत होता है निकलने में और आने में? सर, हमारे स्थिति यह है कैलाश हिल के कि पूरी कॉलोनी का एक ही आउट गेट है, एंट्री और आउट गेट एक ही है। और अगर कोई फायर ब्रिगेड अंदर आना चाहे जहाँ क्योस हो जाए, तो वो या तो अंदर नहीं जा पाएगी या बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ऐसी स्थिति की लाइफ थ्रेट भी है कि एम्बुलेंस कैसे निकले। क्या ट्रैफिक के स्टाफ जो है जैसे इंडियन हॉस्पिटल के पास रहते हैं या थाने की पुलिस रहती है या नहीं? सर, बीट रहती है। ट्रैफिक वाले जो है बीच में चालान का भी इनिशिएटिव शुरू किया है, लेकिन स्थिति है कि यहाँ लोकल पुलिस और थाने के ट्रैफिक का और एमसीडी का तीनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। एक दिलचस्प बात ये भी है कि एक जो पार्किंग का एक वो लगा हुआ है, वहाँ पर साइनेज लगा हुआ है, उस पर लिखा है हॉल्ट एंड गो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। लेकिन जब उसके पता लगा कि रिकॉर्ड में ही कहीं नहीं है, तो उसमें पता लगा कि ये एमसीडी डिसाइड करती है। तो सवाल ये कि अगर हॉल्ट एंड गो भी है तो उसके भी अधिनियम है कि 2 या 2 से अधिक
3, 4, 5 हो सकते हैं, लेकिन 50 तो नहीं पार्क होकर छोड़ देंगे। तो वो उस बोर्ड को लेकर जो अवैध लगा हुआ है, ये ऐसा कहते हैं कि साहब ये हमारे लिए परमानेंट, हमारे लिए पार्किंग की जगह हम कितनी पार्क करें, तो इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। नीचे बता दें। मेरा नाम अजय भी है और मैं सीनियर सिटीजन फोरम से जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। सर क्या कहेंगे, आज जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया और कैलाश हिल्स बहुत पॉश इलाका है, कितनी दिक्कत की सामना है ट्रैफिक को लेकर? दिल्ली में तो बहुत ट्रैफिक, ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज्ड जो इन्फोर्समेंट हो रखी है और कुछ लोगों के हिसाब से, जैसे 3 व्हीलर के, जैसे गौर साहब ने भी बताया कि 3 व्हीलर जो है अनऑथराइज्ड खड़े हो जाते हैं और ना केवल खड़े होते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ट्रैफिक के साथ साथ हमारा जो अदर सिविक्स बॉडीज है, एमसीडी है और दिल्ली सरकार की है, उनकी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तीनों का नहीं है। जब तक इसका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक इसको सुधारा नहीं जा सकता। पीछे मैं मॉनिटरिंग कमेटी में से थोड़ा एसोसिएट रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी है डॉक्टर बुरीलाल जी की, मैं उसमें कार्यरत रहा हूँ और हमने इसके लिए सफाई के लिए इसके लिए एक नोट भी दिया था एमसीडी को। 4 साल 5 साल हो गए, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कोशिश की गई कहीं ना कहीं एमसीडी का, कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस का, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। सरकारें बदलती रही, वो काम अभी तक बेटरलाइज नहीं हुआ। कहीं न कहीं ट्रैफिक पुलिस को हर महीने में इसी तरीके से अवेयरनेस करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, लेकिन अवेयरनेस करने से खाली काम नहीं रहेगा। जब तक इसके ऊपर पनिशमेंट या जुर्माना या इन्फोर्समेंट ना किया जाए, जब तक कोई फायदा ही नहीं उसका। खड़े होने से आप लोग खड़े हो जाओगे, आप चले जाओगे, फिर होगा। अब आप देखिए कि सुबह इन्होंने एक वहाँ टॉयलेट की वैन खड़ी कर दी है, इतनी गंदगी रहती है, इतना रश रहता है उसके हिसाब से। और आप अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे, मेरी आदत है 5:30 बजे मैं निकल जाता हूँ वॉक को, तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है अर्ली मॉर्निंग में। कई बार तो 3 लेयर, 3 टायर लेयर के अंदर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, टैक्सी खड़ी रहती हैं, इनकी वैन खड़ी रहती है और ई रिक्शा खड़े रहते हैं। तो कई बार तो बहुत निकलने की प्रॉब्लम। मंदिर के सामने गाड़ी 2-2, 4-4 खड़ी कर देते हैं। कुछ हम लोगों में भी गलतियाँ हैं, जो हम लोग जो पार्किंग करते हैं गाड़ियाँ, वो भी गलत करते हैं। उसमें खाली हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे जो रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उनकी भी जरूर उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, गलतियां हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा और पुलिस का और एमसीडी का, तो अपने आप ही हम लोग भी सुधरेंगे, हम लोग भी उसमें सुधार लाएंगे। बताइए। जी, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं कैलाश हिल्स कम्युनिटी एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और यहाँ के सारे सिक्योरिटी भी मैं देखता हूँ। तो जो मेजर मुद्दा है, ऑटो रिक्शा के साथ साथ एक बोल सकते हैं एक पूरा ऑटो माफिया क्रिएट हो गया है यहाँ पर, और ट्रैफिक पुलिस का इसमें भागीदारी बोला जाए तो वो भी हेल्पलेस है, क्योंकि एक बार नहीं पिछले 7 महीने या 1 साल से ऊपर से ये कंप्लेंट हो रही हैं। कई बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं, झगड़े भी हुए हैं, मुद्दे कोर्ट तक गए हैं। अब इतना तो गवर्नमेंट को भी समझ में आता है कि जहाँ सेंसिटिव एरिया होते हैं वहाँ पर जनरली कैमरे डिप्लॉय हो जाते हैं। आज तक एक भी कैमरा डिप्लॉय नहीं हुआ। आप एक दिन में 10 चालान कट जाते हैं, उसके अगले दिन फिर से 100 ऑटो आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ट्रैफिक पुलिस भी हेल्पलेस हो जाती है, और आपका पुलिस डिपार्टमेंट भी हेल्पलेस हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट के आने से पहले सारे ऑटो खाली हो जाते हैं, पूरा एरिया खाली हो जाता है। अब आप खुद बताओ कि उनको कैसे पता होता है कि पुलिस आने वाली है? देखिए, क्या कहेंगे, लोकल पुलिस को भी होना बहुत जरूरी है। लोकल पुलिस का होना भी जरूरी है। मैं कहता हूँ कि एक आज के डेट में डिजिटलाइजेशन हो रहा है सब जगह, तो कहीं ना कहीं एक कैमरा लगा सकते हैं। सेंसिटिव एरियाज में कैमरे लगते हैं, आप कैमरे लगाए, ANPR डालें। जो आप बोलते हैं कि हम डिजिटल भारत की तरफ जा रहे हैं, तो वो तो लगता नहीं है। मतलब उल्टा है, कह सकते हैं कि हम पाषाण युग में जा रहे हैं यहाँ से। आज के डेट में हम बात कंप्यूटर की करते हैं, लेकिन हमारे पास में आज भी वो पेन पेपर पे लेके बैठ के उनका चालन कर रहे होते हैं। जबकि आज की ANPR आने के बाद में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट से उनका चालन कर सकता है, ई वाहन के थ्रू, ई चालान के थ्रू, बट वो नहीं हो रहा कुछ भी। तो अभी भी आप आए होंगे तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पर सब आने वाले हैं, तो पूरा खाली हो गया होगा। आप कल या परसों कभी रैंडमली यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑटो नहीं, ऑटो का मेला मिलेगा पूरा। और कह सकते हैं कि ना, ये खाली रेजिडेंट कब तक लड़ेंगे, कि कोई रेजिडेंट जाके वहाँ पर कुछ भी बोलता है तो उसके ऊपर 200, 300 लोग मारने को उसको आते हैं। अब रेजिडेंट आप यहाँ पर रहें या फिर लाठी डंडे लेके बाहर निकल के आ जाए। कहीं न कहीं सिविक एजेंसियां को भी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए, चाहे वो PWD हो या MCD हो, जो भी है। जी, इसमें देखो MCD, PWD
क्योंकि सब सारे डिपार्टमेंट आके अपना पल्ला झाड़ के चल देते हैं कि ये एमसीडी का काम है, तो आप एमसीडी के पास जाइए। पीडब्ल्यूडी के पास जाओ तो बोलते हैं एमसीडी के पास जाओ, तो पीडब्ल्यूडी के पास डालते हैं। कहीं ना कहीं अपना जीरो डिक्शन को से बाहर निकाल के वो अपना मुंह छुपा लेते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में रेजिडेंट सफर करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए।